हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान सभा के विकास क्रम के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान सभा की मांग किन भारतीय राजनेताओं द्वारा की गई है। इसके लिए सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्वराज पत्रिका में संविधान सभा की मांग के बारे में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी और M.N. राय भी राजनीतिक रहे हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग की है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कब ये स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, परंतु भारतीय नेताओं द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें कहा गया था कि इसमें अधिकांश भारतीय होंगे। तो उस समय के नेताओं ने कहा अधिकांश भारतीय होने का क्या मतलब है, इसमें अन्य अंग्रेज भी शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 ला गया जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो इसमें कहा गया था कि क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों के लिए एक पृथक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो उस समय के भारतीय नेताओं ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही क्यों, समाप्ति से पहले क्यों नहीं। तो इस बात को लेकर गांधी जी ने एक टिप्पणी भी की थी। इन्होंने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक का चेक है। फिर फाइनली जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ वो था कैबिनेट मिशन 1946। और कैबिनेट मिशन 1946 जिसमें 3 सदस्य थे और अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, 2 अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है और केवल 207 सदस्य आते हैं। उस समय संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक सदस्य को 10 लाख की जनसंख्या पर सीट का आवंटन हुआ था। क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, इसलिए प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य को मनोनीत और निर्वाचित किया गया था। अब हम देखते हैं कि कहाँ से सदस्यों को मनोनीत किया गया था और कहाँ से निर्वाचित किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि 292 + 4 जो कि अंग्रेजी क्षेत्रों से, अंग्रेजी प्रांतों से थे, वो निर्वाचित हुए थे और 93 सदस्य जो थे वो मनोनीत किए गए थे, देसी रियासतों से थे। अब हम देखते हैं 292 + 4, ये 4 क्या है। इन 4 ये जैसे अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। उस समय के चीफ कमिश्नरी प्रांत दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और कर्नाटक में स्थित है जो कि, और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे सीनियर सदस्य होने के कारण सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें 207 सदस्य भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है जिसके कारण ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल एक बयान देते हैं और कहते हैं कि ये संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है, परंतु इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय के नेता ये कहते हैं कि जब तक संविधान सभा में सभी मेंबर नहीं होंगे तब तक इसको पारित नहीं किया जा सकता। फिर इसको उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया जाता है। इसके बाद 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर B.N. राव द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें अंबेडकर सहित 7 सदस्य होते हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, टी.टी. कृष्णाचारी और N. माधव राव होते हैं। टी.टी. कृष्णाचारी एक सदस्य थे, D.P. खेतान साहब उनकी मृत्यु हो जाने के कारण सदस्य बनते हैं। K.V. राव जो अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक एवं जननी भी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में ही थॉट्स ऑन दी पाकिस्तान पर विचारनामा की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक से हम डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता को देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान निर्माण के 7 साल पहले ही ये व्यक्त कर दिया था कि एक दूसरे राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण होगा। इसके बाद अंबेडकर की एक पुस्तक है
रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए किया गया था, जो कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान में 299 सदस्य बचे, जिनमें से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना 1947 में शुरू कर दिया था। जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर साहब करते थे, और जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। उस समय 16 अनुच्छेद लागू किए, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 80, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, 92, 93 और अनुच्छेद 394 में शामिल था। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में विभिन्न राजनीतिज्ञों ने टिप्पणियाँ की हैं, जिसमें से संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा गया है। एक जाति की संस्था संविधान सभा को चर्चिल ने बोला है, और हिंदुओं की संस्था जॉन साइमन ने बोला है। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई, जिसमें अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल।